मॉनसून पार्लियामेंट शुरू हो गया है 20 जुलाई को। इस 20 जुलाई के आने से पहले लोकसभा स्पीकर ने एक अनाउंसमेंट करी और इस अनाउंसमेंट ने कई बहसों को छेड़ दिया है। ये अनाउंसमेंट थी जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इल्ज़ामों की, एलिगेशंस की। जस्टिस यशवंत वर्मा जी वही व्यक्ति हैं जिनके बंगलों से जले जले नोट निकले थे। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई तो उन्होंने रिज़ाइन करके अपने आप को जज की पोस्ट से हटा दिया। बट अब लोकसभा स्पीकर ने कहा है कि पार्लियामेंट में फिर से इन एलिगेशंस को रीइंट्रोड्यूस करा जाए और इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स चलाई जाए। आपको बता दूं, अगर कोई जज रिज़ाइन कर देता है तो उसके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, क्योंकि अब व्यक्ति जज रहा ही नहीं तो उसके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स कैसी। इम्पीचमेंट का मतलब होता है किसी को किसी के पद से हटा देना, और जब व्यक्ति खुद ही रिज़ाइन कर चुका है तो उसको किस पद से हटाया जाएगा। आखिर इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग कैसे चलती है, कैसे कोई जज रिमूव हो जाता है। किसी भी जज को रिमूव करने के लिए या तो 100 मेंबर्स लोकसभा के या 50 मेंबर राज्यसभा के एक प्रपोज़ल लेके आते हैं। इस प्रपोज़ल में एलिगेशंस लिखे होते हैं जज के खिलाफ। अगर चेयरमैन या फिर स्पीकर को लगता है कि ये एलिगेशंस वाजिब हैं और इन पर इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है तो वो उनको या तो एक्सेप्ट कर सकता है या तो रिजेक्ट कर सकता है। जब चेयरमैन स्पीकर इन मोशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है तो ऐसे में एक कमेटी बिठा दी जाती है जो कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट जज, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट और एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बैठता है। ये कमेटी इन्वेस्टिगेट करती है पूरे मामले, और अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगता है कि व्यक्ति सच में कल्प्रेट है तो ऐसे में मेजॉरिटी ऑफ द हाउस एंड 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ये मोशन को पास करा के जज को इम्पीच करा सकती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर जज ने ऑलरेडी रेसिग्नेशन दे दिया तो हमें इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स की आखिर ज़रूरत क्या है। इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स का मतलब सिर्फ जज को हटाना नहीं होता बल्कि इन्वेस्टिगेशन होता है, और किसी भी मामले को पूरा जानने के लिए हमेशा इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी बहुत ज़रूरी होती है। ये जो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग मैंने आपको बताई, इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर जजेस इंक्वायरीज एक्ट 1968। आपको क्या लगता है, क्या इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स किसी जज के रेसिग्नेशन देने के बाद शुरू होनी चाहिए कि नहीं?